हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक्जिमा, और जिसको हम हिंदी में खुजली भी कहते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म का नाम है डर्मेटाइटिस। तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि एक्जिमा है कि डर्मेटाइटिस। फ्रेंड्स, एक्जिमा का भी वही मतलब है और डर्मेटाइटिस का भी वही मतलब है। डर्मा मतलब स्किन होता है और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है स्किन पे इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस आना, लाल होना, खुजली होना, है ना, सूजन आना। ये सारी चीज़ों को जब कंट्रीब्यूट करके एक डिजीज़ बनता है तो फिर उसको हम एक्जिमा या डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो हमेशा ये सारी चीज़ों के लिंक ही रहते हैं स्किन डिजीज़ में। तो फ्रेंड्स, एक्जिमा बेसिकली मतलब हम बहुत सारे लोग इससे कभी ना कभी लाइफ में कभी ना कभी सफ़र किए ही होंगे। तो फिर कभी ना कभी किसी पॉल्यूशन से, किसी इरिटेंट से हमारे स्किन पे अचानक खुजली होने लगती है जिसका कोई रीज़न नहीं रहता। फिर क्या होता है, हमारा जो हेल्दी स्किन रहता है उस पे फ्रेंड्स लेयर रहते हैं, ठीक है। उस पे एपिडर्मिस रहता है, जो ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, ठीक है, और इनर की लेयर हम डर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस पे क्या रहता है, एपिडर्मिस पे जब इरिटेंट आता है, कुछ ऐसा केमिकल्स, कुछ ऐसा सब्सटेंस आता है जो हमारे स्किन के आउटर लेयर को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से तुरंत हम वहाँ वहाँ के पार्ट को खुजली करते हैं। तो फिर वहाँ के जो पार्ट रहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ के जो पार्ट रहते हैं ना, वहाँ के डिस्टॉर्ड हो जाते हैं। इसका मतलब जो वो पैक लेयर रहता है ना, वो पैक लेयर लूज हो जाता है, हम फिर खुजली करने लगते हैं। तो फिर जब वो वहाँ हम ईचिंग करने लगते हैं तो क्या होता है, सराउंडिंग के जो हमारे स्किन पे बैक्टीरियाज और जो केमिकल्स जो ये सारे रहते हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारी स्किन पे, क्योंकि वहाँ ब्रेक आउट हो जाता है खुजली करने के वजह से। तो ब्रेकआउट के बाद केमिकल्स ये सब एंटर करते हैं। फिर यही सब एंटर करने के बाद वो रिएक्शन देते हैं। जो रिएक्शन होता है, आपका वहाँ का पार्ट रेड होता है, आपका वहाँ सूजन आता है, वहाँ खुजली बढ़ती है। तो दोस्तों, यही रीज़न है डर्मेटाइटिस का। तो फिर अभी हम कॉज देखते हैं। डर्मेटाइटिस बहुत सारी चीज़ों से होते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने स्पेशली वुमेन लोगों ने बहुत ही नोटिस किया, जब वो कोई ज्वेलरी पहनती है जो उनको वो चीज़ सूट नहीं होती है, तो उनके नेक पे एक अलग ही टाइप का इन्फेक्शन होता है, खुजली आती है। वो कहते हैं कि ये मुझे ज्वेलरी सूट नहीं कर रही है। तो वहाँ के वो स्किन पे वो अफेक्ट करती है, जहाँ जहाँ से हम फिर उसके बाद ईचिंग करते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है। बहुत सारे ऑइंटमेंट यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे केमिकल एजेंट्स के ऑइंटमेंट रहते हैं जो हमारे स्किन पे सूट नहीं करते, उसकी वजह से भी डर्मेटाइटिस होता है। बहुत लोगों को फ्रेंड्स, बहुत लोगों का स्किन यूजुअली ड्राई रहता है ना, यूजुअली ड्राई रहता है। तो उनको कोल्ड वेदर में, जहाँ ठंडी का मौसम है, जहाँ ड्राईनेस है, तो वहाँ उनका स्किन और ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैक्स आते हैं और फटता है स्किन। और फिर उसके बाद वहाँ से कोई डिस्चार्ज होता है, फिर वहाँ खुजली होती है, बैक्टीरिया एंटर करते हैं। तो यही सारे रीजंस है। कोई ऑइंटमेंट सारा यूज़ हम कोई भी स्किन के लिए कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। और ये भी रीज़न है फ्रेंड्स, स्ट्रेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखा गया है हमारे स्किन पे, हमारे एक्जिमा के कंडीशन में। तो फिर फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, जब ईचिंग होती है ना, तो फिर बहुत लोगों के कंडीशन में वहाँ से इरप्शन से डिस्चार्ज निकलते हैं, ड्राई ड्राई निकलते हैं, कभी कभी लिक्विड में निकलते हैं। तो फिर क्रस्ट निकलते हैं अगर ड्राई रहा तो, फिर जिसको हम खपली बोलते हैं ना, ऊपर के लेयर निकलते हैं। कभी कभी लिक्विड में रहा तो येलोइश डिस्चार्ज, जिसको हम पस बोलते हैं, या वाटरी डिस्चार्ज, जिसको हम सेबम बोलते हैं, वो निकलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ वो जो छोटे छोटे डिस्चार्ज होते हैं फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे पॉकेट्स रहते हैं, उसको हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं। वो ब्लिस्टर्स फिर हम जब फोड़ते हैं तो वो ओपन पोर्स हो जाते हैं। फिर ओपन पोर्स पे वहाँ बैक्टीरिया जमा होते हैं, फिर वही बैक्टीरिया जमा होते हैं, फिर वहाँ के पार्ट को रेडनेस करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है फ्रेंड, एक के बाद वो कंडीशन फिर बढ़ती जाती है। तो फिर जैसे मैंने बताया कि हमारा ईचिंग होता है, फिर हम स्क्रैच करते हैं, खुजाते हैं, तो वहाँ के जो स्किन के बैरियर रहते हैं, जो एक स्किन टाइट रहती है वो लूज हो जाती है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया ये सब एंटर करते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन ये सब देते हैं। तो ये सारे एक्जिमा है। तो फ्रेंड्स, एक्जिमा में भी ना बहुत सारे, डर्मेटाइटिस में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जो कि हमको नहीं समझ में आता कि ये डर्मेटाइटिस एग्जैक्टली होता मतलब हुआ कैसे है। तो फिर फ्रेंड्स, इसमें ना स्पेशली 4 टाइप के डर्मेटाइटिस हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का डर्मेटाइटिस है, इसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनको स्किन का इन्फेक्शन बचपन से ही होता है, रैशेस आते हैं, खुजली आते हैं, है ना। कभी कोई सीज़न में वो बढ़ जाएगा, कोई सीज़न में कम हो जाएगा, इसका मतलब वो बोलते हैं कि उनको बचपन से ही हुआ है। तो वो कंडीशन को हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम किसी का यूज़ किया हुआ क्लोथ, यूज़ किया हुआ नैपकिन, टॉवेल, ये सब यूज़ करते हैं, तो फिर उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके बॉडी के कॉन्टैक्ट्स के जो भी स्किन डिजीज़ है वो हमारे कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, हमारी स्किन में आते हैं, जिसकी वजह से उनके वजह से हमको होता है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसीड्रोटिक डर्मेटाइटिस, उसको एक्जिमा भी रहता है। तो उसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, वो स्पेशली आपके ना पाम्स में रहेंगे। बहुत लोग वुमेन ऐसा कंप्लेन करते हैं कि वो जब कपड़े धोते हैं ये सब, उनको कपड़ों का साबुन सूट नहीं करता, ऐसे वो बोलते हैं। तो ये इनके पाम्स में आते हैं स्पेशली। तो ये पाम्स में जो आते हैं वो डिसिड्रोटिक एक्जिमा या डर्मेटाइटिस होता है। और नेक्स्ट है, लास्ट है हैंड एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो भी केमिकल्स जो भी वो यूज़ करते हैं, जो जिन लोगों का वो नॉर्मल काम है ना, कोई फैक्ट्री में कोई केमिकल का काम करना, कोई भी गराज में कोई ऐसे केमिकल्स का हमेशा हैंड टू हैंड यूज़ करना, तो फिर उस वजह से भी वो एक्जिमा होता है फ्रेंड्स, तो उसको हैंड एक्जिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे 4 टाइप के एक्जिमा है, ये सबसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनको कैसे हुआ है। इसका होम्योपैथी में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप एलोपैथी में देखेंगे तो आपको एंटी सप्रेसेंट देंगे, ठीक है, आपको इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे, वो इम्यूनिटी जिसका ज़्यादा फ्लेयर अप होता है, उसकी वजह से कंडीशंस आती हैं, तो उसकी वजह से देखा जाता है। तो फिर होम्योपैथी में इसका 100% क्योर है। आप प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो आइए हम कुछ टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि डर्मेटाइटिस, कोई भी टाइप के स्किन कंडीशन में वो बहुत यूज़फुल होती है। तो सबसे पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जिसका नाम है मेजेरियम। फ्रेंड्स मेजेरियम में क्या रहता है, मेजेरियम में आपको जहाँ भी इचिंग होता है, आपको जहाँ भी खुजली होता है, आप वहाँ जब खुजली करते हैं, उसके बाद खुजली करने के बाद वहाँ छोटे छोटे फोड़ी, छोटे छोटे पिंपल्स जैसे वहाँ स्टार्ट होते हैं, उसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं ना। तो वो ब्लिस्टर जब स्टार्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, फिर उसको खुजाने के बाद वहाँ जब छोटे छोटे रैशेस सब सरसों के जैसा ब्लिस्टर फॉर्म होगा, फिर आप जब उसको खुजाएंगे तो उसमें से डिस्चार्ज निकलता है फ्रेंड्स, उसमें से डिस्चार्ज, हार्ड डिस्चार्ज निकलता है। और जब वो सूखता है तो वहाँ एक थिक क्रस्ट बनता है। क्रस्ट मतलब क्या होता है, क्रस्ट मतलब उसका ऊपर का जो भी वो पिंपल्स जब सूख जाते हैं तो ऊपर के एक लेयर बनते हैं, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो मेजेरियम में ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं, तो वो थिक क्रस्ट बनता है जिसमें कड़क उसका ऊपर का लेयर रहता है। और ये मेजेरियम में देखा जाता है, स्पेशली कोई भी स्किन का कंडीशन है, वो रात में वो उनकी तकलीफ बहुत बढ़ती है। तो जो भी तकलीफ रात में बढ़ती है स्किन कंडीशन और ऐसे क्रस्ट फॉर्म होते हैं, तो मेजेरियम उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है कलकेरिया काप। फ्रेंड्स इसमें जो पेशेंट रहते हैं ना, जो पर्सन रहते हैं, उनको हमेशा उनके हाथों में पसीना, पाम्स में पसीना रहता है, उनके स्काल पे पसीना, हेड पे पसीना रहता है, उनके पैरों पे पसीना आता है ना। उनको ठंडी सहन नहीं होती, उनको मीठा खाने का बहुत पसंद होता है, उनको दूध पीना बहुत पसंद होता है। और वो उनके हाथों और पैरों में इतना पसीना होने की वजह से वहाँ वो ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से उनको इरप्शंस होते हैं। और वो बहुत चिली पेशेंट रहते हैं, इसका मतलब क्या, उनको ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट जिनका स्पेशली ठंडी के सीजन में इरप्शंस आए और इसके साथ साथ उनके हाथ और पैर में बहुत स्वेटिंग हो, है ना, तो ऐसे कंडीशंस में कलकेरिया काप उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है सल्फर। फ्रेंड्स सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र में वो पेशेंट में वैसा ये कंडीशन देखा जाता है जिसमें भी कभी भी अगर वो पेशेंट बोलेगा कि मेरा स्किन का कंडीशन पानी में हाथ डालने के बाद या नहाने के बाद या पानी में काम करने के बाद स्किन का कंडीशन और बढ़ गया है ना,
तो उस कंडीशन में हम सल्फ़र देते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उनको जहाँ स्किन का कंडीशन होता है ना, वहाँ गर्म चीज़ का एप्लीकेशन उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, गर्म इन्वायरमेंट भी बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ वो कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, आइस से वहाँ सेकते हैं, तो उससे उनको आराम मिलता है। और जब भी उनको खुजली होती है, वो खुजली से इतना उसके बाद बर्निंग होता है, मतलब बर्निंग पेन, स्क्रैचिंग होता है, फिर उसके बाद जलन होता है। तो ऐसे कंडीशंस अगर आपको दिखे तो सल्फर उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम हिपार सल्फ है। फ्रेंड्स बहुत लोगों के जो ब्लिस्टर्स होते हैं, बहुत लोगों के जो एक्जिमा से फॉर्म हुए जो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, उसमें पस फॉर्म होता है ना, येलो कलर का पस फॉर्म होता है। और वो पस इतना पेनफुल होता है जो वो पेशेंट बर्दाश्त तक नहीं कर पाता, और स्पेशली वो पेशेंट टच तक करने में डरता है वो वो पार्ट को, ना ही वो खुद से टच करेगा, ना ही लोगों से टच करने देगा। और जिसकी वजह से वो इतना ओवर सेंसिटिव हो जाता है पेन की वजह से कि अरे थोड़ा सा भी स्किन पे भी उनको टच नहीं होना चाहिए, कपड़ों से टच नहीं होना चाहिए। और ये कंडीशन की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं, उनका जो भी कंडीशन है। और ये कंडीशन स्पेशली ठंडियों में बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो अगर ऐसे कंडीशंस दिखे जो पस फॉर्मिंग है और उनका दुखना इंटेंस है, इतना पेन होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और टच करने से बहुत पेन होता है, तो फिर उस कंडीशन के लिए हिपार सल्फ अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम। फ्रेंड्स आर्सेनिक एल्बम में स्पेशली देखा जाता है इसके ईचिंग के साथ साथ बर्निंग होती है। तो ईचिंग है, बर्निंग है, उसके साथ साथ पेशेंट जो पर्सन रहेगा ना, वो खुजली करेगा, जलन भी होगा, पर वो उनके चेहरे से वो दिखेगा वो रेस्टलेस हो रहे हैं। इसका मतलब वो एक जगह वो बैठ नहीं पा रहे हैं ना, एक जगह से उठेंगे वो एकदम बर्दाश्त के बाहर रहता है, एक जगह से उठेंगे फिर तुरंत दूसरी जगह जाएंगे, उनको वो सहन नहीं होता, ठीक है। और उनको ना वार्म एप्लीकेशन, गर्म चीज़ें अप्लाई करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी उनको कंडीशन, स्किन कंडीशन है, वहाँ वो गर्म कपड़े से, गर्म कुछ भी चीज़ों से वो अप्लाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और उनको ठंडे चीज़ों से, ठंडे वेदर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर ऐसे कंडीशंस दिखे तो आर्सेनिक एल्बम उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये मेडिसिन में देखा जाता है जो स्किन इन्फेक्शन होती है दोस्तों, वहाँ जो ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे फोड़ी होते हैं, जब उनको ईच करते हैं, जब उनको खुजली करते हैं, तो उसमें से एक पानी जैसा, एक पानी एकदम क्लियर पानी जैसा वो डिस्चार्ज होता है। और जब आप उसको टच करेंगे, वो पानी जैसा जो फ्लूइड रहेगा वो टच करने पे एकदम स्टिकी रहेगा। स्टिकी मतलब एकदम जैसे जेल टाइप रहता है, स्टिकी एकदम हाथ में ना आपको चिपचिप लगेगा, तो वैसा वो रहेगा कंडीशन। और वो जो पानी निकलता है वो गाढ़ा रहता है दोस्तों, पर उसमें कोई पस नहीं रहता, वो क्लिस्टर क्लियर रहता है, एकदम वाटरी जैसा रहता है। तो खुजली करने के बाद अगर स्किन से अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, थिक हो रहा है, और उसमें से पानी जैसा निकल रहा है, तो वो कंडीशन में ग्रेफाइटिस उसके लिए दी जाती है। इसके साथ साथ उनको हमेशा पेट का प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है, जिसमें इनडाइजेशन होता है, जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, उनका पेट साफ नहीं होता, और वो पेशेंट हमेशा मोटापे से प्रॉब्लम रहते हैं, प्रॉब्लमेटिक उसमें होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, उसके साथ साथ मोटापा जो रहता है वो, और उसके साथ साथ अगर ऐसे स्किन इरप्शंस दिखे आपको जिसमें वाइट डिस्चार्ज है, तो फ्रेंड्स उसके लिए ग्रेफाइटिस अच्छी मेडिसिन है। तो ये कुछ टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन थी फ्रेंड्स। अगर ये मेडिसिन के बारे में कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।